नमस्कार भाई, सभी को आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। जो हमारी सामान्य विज्ञान को लेके, जनरल साइंस को लेके जो हमारी सीरीज चल रही है, आज हमारी 9वें नंबर की क्लास रहेगी। और जो है हमारी अब बायो चल रही है, अभी 2 वीडियो और आएगी। उसके बाद जो है हमारी हम फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे भी। और जो ये 1 लीनियर क्वेश्चन है, सीटी में इससे क्वेश्चन बाहर है नहीं जाएंगे भी। नॉर्मल 5-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस के और बायो से आएंगे लगभग। तो ये बच्चे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ज़्यादा रीजनिंग, मैथ और हिंदी, इंग्लिश उन पे टाइम लगाएं। और जो साइंस वाला है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी रहेगी 4-5 नंबर के लिए। जो इस 8 क्लास आ चुकी है और जब सीटी होगा उससे पहले मैं ये 30-35 की क्लास करीब बनेगी। 10-10, 12-12 मिनट की क्लास है और इससे साइंस है कंप्लीट हो जाएगी। तो सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। हमारी जो सामान्य विज्ञान को लेके जो हमारी सीरीज है चल रही है, उसकी क्लास आज जो 9वें नंबर की क्लास रहेगी। और मानव शरीर से संबंधित हम क्वेश्चन कर रहे हैं भी। तो इससे पहले जो मैंने करवाया भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1 लीनियर करते हैं, ना कि हमें एक एग्जाम के ओरिएंटेड हम थ्योरेटिकल कर रहे हैं, हम 1 लीनियर कर रहे हैं। तो पहला ही है भी, प्रत्येक जीवित कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है भी। प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो प्रोटीन है भी। प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन है भी। और प्रोटीन से कल मैंने बताया भी, जो है प्रोटीन जो है ये इसकी जो थैली होती है, प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है वो राइबोसोम होती है। और प्रोटीन की कमी से जो बच्चों में रोग होता है, जो मरासमकस का रोग होता है भी, और उसकी एक प्रोटीन की कमी के कारण कल हमने जो पढ़ा था भी प्रत्येक जीवित कोशिका में जो पाए जाने वाला पदार्थ होता है वो प्रोटीन होता है भी। और बच्चों के विकास में विटामिन डी किस प्रकार मदद करता है भी। बच्चों के विकास में विटामिन डी जो है मानव शरीर में खुद में बनता है भी। बट विटामिन डी जो है हमें सूर्य के प्रकाश से भी बना सकते हैं मानव शरीर में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भी, ऐसा कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में बनता है, जो विटामिन डी है भी। और बच्चों के विकास में विटामिन डी किस प्रकार मदद करता है, यह हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है भी। बच्चों के विकास में कैसे है, किस प्रकार मदद करता है विटामिन डी, यह हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है भी। उसके बाद अगर बात करें, गुर्दे की पथरी का पता लगाया जाता है भी, अल्ट्रासाउंड से लगाया जाता है। गुर्दे की पथरी का जो पता लगाया जाता है वो अल्ट्रासाउंड से लगाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें, प्रजनन संबंधी जो सूचनाएं किस में एकत्रित होती है भी। प्रजनन संबंधी जो सूचनाएं एकत्रित होती है वो किस में होती है भी, डीएनए में होती है। किस में होती है, डीएनए में होती है भी। प्रजनन संबंधी जो सूचनाएं हैं किस में एकत्रित होती हैं, डीएनए में होती हैं भी। हमें जानना हो भी ये कौन इनका बाप है, कौन इनकी माँ है, किसी का डीएनए से हम जान सकते हैं भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है भी, हमें प्रजनन संबंधी कोई सूचना लेनी हो तो वो किसके द्वारा किस में एकत्रित होती है, वो डीएनए में होती है भी। एशिया में प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थित है भी। एशिया में प्रथम डीएनए बैंक जो है कहाँ स्थित है, लखनऊ यूपी में है भी। लखनऊ यूपी में है। अगर पूछे भी एशिया में प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थित है, लखनऊ यूपी में है। लखनऊ जिसे नवाबों का शहर बोला जाता है भी, और यूपी की राजधानी है भी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आगे अगर बात करें भी, मनुष्य एक बार सांस क्रिया में 500 मिलीलीटर हवा अंदर लेता है भी। अगर पूछे, मानो जो है प्रति सेकंड में जो सांस लेता है, एक सांस में जो 500 मिलीलीटर हवा अंदर लेता है भी, ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें भी, मानव के अंदर प्रति सेकंड 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हुई। मानव शरीर में प्रति सेकंड 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती है भी, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं भी। उसके बाद अगर बात करें मस्तिष्क का
सबसे बड़ा भाग जो है वो सेरिबरम है भी। मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग जो है सेरिबरम है, और मस्तिष्क जो है इसकी जांच जो की जाती है वो ईईजी के द्वारा की जाती है भी। और सेरिबरम है ये मेमोरी का केंद्र बिंदु है भी, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। उसके बाद अगर बात करें हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करता है भी। डॉक्टर हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करता है? स्टेथोस्कोप का करता है भी, स्टेथोस्कोप का करता है। आपने देखा होगा डॉक्टर जो जैसे गले में डाल के रखता है, वो जैसे यहाँ हार्ट पे लगाता है, वो धड़कन जो है हृदय और फेफड़ों की जो आवाज़ सुनता है वो किसके, उसका नाम जो होता है भी, जो डॉक्टर डाल के रखते हैं भी गले में, जो आपने देखा होगा, तो जो उसको कहते हैं भी स्टेथोस्कोप कहा जाता है। उसके द्वारा हृदय और फेफड़ों की आवाज़ का पता लगाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें भी टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। हड्डियां टूट जाती है, आपको देखा होगा, जैसे डॉक्टर प्लास्टर जो लगाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है भी। उसके बाद अगर बात करें भी मलेरिया एक विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है, इसका पता किसने लगाया था? भी जो मलेरिया है वो एक विशेष मच्छर मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, इसका पता लगाया किसने था? रोनाल्ड रोस ने लगाया था भी, रोनाल्ड रोस ने लगाया। और जो मच्छर है उस मच्छर का नाम है भी, मच्छर है प्लाज्मोडियम है भी, मच्छर है प्लाज्मोडियम है। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, जो एनाफ्लीज मादा भी, एनाफ्लीज मादा होती है ये, और मच्छर जो है प्लाज्मोडियम है। और ये पता लगाने वाला कौन था भी? मलेरिया जो है एक विशेष मच्छर के द्वारा काटने से फैलता है, वो रोनाल्ड रोस ने लगाया था भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें मानव शरीर में डेंगू किसके कारण होता है भी? मानव शरीर में डेंगू जो होता है वो एंडीज मच्छर के कारण होता है भी। मानव शरीर में जो डेंगू होता है वो एंडीज मच्छर के कारण होता है भी। और मलेरिया जो है वो एनाफ्लीज मादा के कारण है, जो मच्छर प्लाज्मोडियम है भी। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है भी? घाव को भरने में कौन सा विटामिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है? विटामिन सी करता है भी, विटामिन सी करता है। और सी की कमी से जो हमारे शरीर में जो रोग होता है वो सक्रिय होता है। और सी का रासायनिक नाम कमेंट में लिखें भी, सी का जो रासायनिक नाम है, इस रासायनिक नाम क्या है भी? विटामिन जो घाव को भरने में सबसे महत्वपूर्ण जो मदद करता है वो विटामिन सी करता है भी, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें प्लेग किसके कारण फैलता है भी? प्लेग किसके कारण फैलता है? ये चूहे के कारण फैलता है भी। प्लेग किसके कारण फैलता है? ये चूहे के कारण फैलता है भी। और प्लेग जो है ब्रिटिश जब हमारे पे शासन कर रहे थे उस टाइम जो प्लेग है भी सूरत वाले एरिया जो गुजरात में बहुत है, ये फैला था भी, ये देखने को मिला था। उसके बाद अगर बात करें टेपवर्म किसके कारण फैलता है? ये सुअर के कारण फैलता है भी। टेपवर्म जो है ये सुअर के कारण फैलता है भी। और स्वाइन फ्लू ये भी किसके कारण फैलता है? स्वाइन फ्लू किसके कारण फैलता है? ये भी सुअर के कारण फैलता है भी। टेपवर्म और स्वाइन फ्लू जो है किसके कारण फैलता है? सुअर के कारण फैलता है। और जो स्वाइन फ्लू है, ये स्वाइन फ्लू का वायरस जो होता है वो H1 और N1 होता है भी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है वो H1 और N1 होता है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किसके कारण फैलता है? सुअर के कारण फैलता है भी। उसके बाद अगर बात करें बर्ड फ्लू ये किसके कारण फैलता है भी? बर्ड फ्लू किसके कारण फैलता है? ये मुर्गियों के द्वारा फैलता है भी,
ये बर्ड फ्लू जो है ये किसके कारण फैलता है, ये मुर्गियों के द्वारा फैलता है भी। उसके बाद अगर बात करें भी आंख का कौन सा भाग है दान किया जाता है भी, आंख का कौन सा भाग है जो दान किया जाता है, कॉर्निया जो है आंख का कॉर्निया भाग, आंख का कॉर्निया भाग है दान किया जाता है भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है, आंख का जो भाग दान किया जाता है वो कॉर्निया भाग दान है किया जाता है भी। तो ये क्लास थी भी, मैं 2 मिनट रिवीजन दे देती हूँ। मानव में प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो प्रोटीन होता है, और बच्चों के विकास में जो सबसे ज्यादा मदद करता है विटामिन डी करता है उनकी हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए। गुर्दे की पथरी के बारे में पता लगाया जाता है वो अल्ट्रासाउंड के द्वारा, और प्रजनन संबंधी हमें जो जानकारी लेनी हो तो डीएनए के द्वारा भी। और एशिया में प्रथम डीएनए बैंक जो है लखनऊ यूपी में पड़ता है। और मनुष्य एक बार सांस क्रिया में 500 मिलीलीटर जो हवा अंदर लेता है, और मानव के अंदर प्रति सेकंड 150 लाख है जो कोशिकाएं नष्ट होती हैं। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो सेरिब्रम है, और यही मेमोरी का शक्ति के अंदर है भी। हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए जो डॉक्टर प्रयोग करता है भी, जैसे वो गले में ऐसे रखता है, वो एक ऐसे लगाता है, वो होता है भी स्टेथोस्कोप होता है भी, स्टेथोस्कोप होता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है। और मलेरिया एक विशेष प्रकार का मच्छर के कारण काटने से जो फैलता है, इसका पता लगाया था वो रोनाल्ड रोस ने लगाया था। और ये विशेष मच्छर है प्लाज्मोडियम है, और ये एनाफ्लीज मादा है भी। और मानव शरीर में जो डेंगू किसके कारण फैलता है, एंडीज मच्छर के कारण फैलता है। और घाव को भरने में जो कौन सा विटामिन है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है, विटामिन सी करता है भी। और प्लेग जो है किसके कारण फैलते हैं, चूहे के कारण फैलते हैं। टेपवर्म और स्वाइन फ्लू जो है वो सुअर के कारण फैलते हैं। और स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो अनबन है भी, ध्यान रखना। और बर्ड फ्लू जो है मुर्गियों के द्वारा फैलता है। और आंख का जो भाग दान किया जाता है वो कॉर्निया किया जाता है भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है बनेंगे 8 इसके पहले वीडियो आ चुकी हैं, वायु से संबंधित 1-2 वीडियो और आएगी। उसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करेंगे भी। ये मेरी क्लास थी, मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट लाइक जरूर करें। और जो बच्चे हैं BCT का फॉर्म निकल चुका है, भर दें भी। और जो है बोल दिया है भी हिम्मत सिंह ने, दोबारा ओपन नहीं होगा तो टाइम के हिसाब से भर दें ज़्यादा। और स्टेट के भी फॉर्म जो है रीओपन होंगे, जो 1 जून से 5 जून तक होंगे भी। और TGT और PGT की वैकेंसी आएगी भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरूर आएगी। और जो है ये बच्चे साइंस वाले हैं, जो ये PRT है साइंस, यहाँ से नॉर्मल साइंस की क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। PRT में जो मैथ और साइंस आता है। और जो है SST का है, जो मैंने हिस्ट्री भी SST जो बच्चे स्टेट दे रहे हैं हिस्ट्री का, तो मैंने सारी की सारी पॉलिटी करवा दी है, इकोनॉमिक्स हो चुकी है। और मेरी प्राचीन भारत है वो कंप्लीट हो चुका है। अब 2 भाग और रहे भी, मध्यकालीन और आधुनिक भारत रहा है, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास रहा है, वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी। पूरी SST मैंने कंप्लीट हो जाएगी, उसमें मैंने पूरी पॉलिटी और पूरी इकोनॉमिक्स से करवा दी है भी, और प्राचीन भारत करवा दिया। तो मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट जरूर करें भी। और बच्चे ये स्टेटस एक बार सभी बच्चे स्टेटस है जरूर लगाएं भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।